मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हिंदुस्तान ने एक ही वक्त में कौमी परचम लहराने का रिकॉर्ड बनाया है। 23 अप्रैल को हिंदुस्तान ने बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव प्रोग्राम में बैक वक्त 78,220 तिरंगे झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया और इसके साथ ही पाकिस्तान का 58,000 वाला रिकॉर्ड भी टूट गया है। बिहार के मदरसों में असातिज़ा की बहाली महकमे तालीम की जानिब से की जाएगी। हुकूमत के इस फैसले के बाद मदरसों से जुड़े लोगों ने बहाली की पॉलिसी में तरमीम करने का मुतालबा किया है। दरअसल मदरसों में टीचरों की बहाली का इख्तियार मदरसों की कमेटी के पास था। ये कहा जा रहा है कि मदरसों की कमेटी हमेशा टीचरों की बहाली में बदनवानी करती रही है। यही वजह है कि हुकूमत ने मदरसों में बहाली की पॉलिसी में बदलाव किया है। एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि एक तरह से मदरसों में हुकूमत की दखल अंदाजी है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि बदनवानी से इनकार नहीं है, लेकिन इस तरह से बहाली की पॉलिसी बनाना मदरसों को मजीद उलझन में डालने के मुतरादिफ है। एक तो तफसीलात अभी सामने में नहीं आई हैं। जो कैबिनेट की जो रिपोर्ट आई है तो उसमें सिर्फ इजमाली बातें आई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अफसोसनाक अमर है कि मदरसा बोर्ड के ताल्लुक से इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है और कम अज़ कम माइनॉरिटी में जो लोग तालीमी मैदान में काम करने वाले हैं, उनके स्कॉलर्स, इस पर कुछ वर्कशॉप होना था, उसके बाद कोई फैसला लेना था। और मैं मानता हूं, इस बात को मैं भी तस्लीम करता हूं कि सिक्योरिटी और सुदूर के जैसे कमेटी में जो बहाली हो रही है उसमें 90% जगह पर बदनवानी हो रही है और सबसे ज़्यादा करप्ट तो इनका चेयरमैन होता है जो हुकूमत नामजद करती है, पूरे करप्शन का शिकार है। और अगर इस वक्त महकमे तालीम ने इस पर तब्दीली लाई है, उनकी नीयत पर हम शक नहीं कर सकते, लेकिन बदनवानी के खात्मे के लिए उन्होंने कहा कि महकमे तालीम इसको बहाल करेगा, तो क्या स्कूल में जो बहालियां बराह रास्त उनके जरिए से हुई है उसमें कितनी बदनवानी हुई उसका अंदाजा नहीं है उसको, क्या है ना। मैं समझता हूं कि इसमें मदरसा में बेजा दखल अंदाजी हुकूमत की है ना, और उसमें कमेटी का इख्तियार रहना चाहिए था। हाँ, साफ सुथरा माहौल पैदा करने के लिए आप MTET कर देते, मदरसा टीचर्स के लिए भी उनका टेस्ट ले लेते है ना, और ये आप दस्तूर ला देते कि जो कमेटी के अरकान होंगे उनके खानदान के लोग बहाल नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि मुनासिब अमल नहीं है और कहीं ना कहीं से माइनॉरिटी के हुकूक की पामाली हुई है। बेहतरी की उनकी नीयत हो सकती है, लेकिन बेहतरी के लिए जो उठाया गया कदम है वो बेहतर नहीं है। बिहार में भी यकसान सिविल कोड को लागू करने की बात हो रही है। भोजपुर का जगदीशपुर में बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के एक दिन पहले दिए गए बयान का हवाला दिया और ये कहा कि जहां भी बीजेपी की हुकूमत है वहां अब कॉमन सिविल कोड लागू होगा। ताहम बीजेपी लीडर और वजीर जनक राम को उम्मीद है कि जेडीयू लीडर भी कॉमन सिविल कोड पर मुत्तफिक होंगे। हालांकि जेडीयू इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि यहाँ यकसान सिविल कोड का निफाज हो। कॉमन सिविल कोड का मतलब है शहरियों के लिए एक मसावी कानून की बात करता है। इसे नाफिज करने के लिए हिंदुस्तान की आइन में भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलात में कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत की भी निशानदेही की है। बिहार में हालिया दिनों में इफ्तार पार्टी को लेकर सियासी बहस जोरों पर है। राज्यसभा MP अहमद अशफाक करीम की तरफ से कटिहार की अल करीम यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। बिहार के डिप्टी CM तार प्रसाद भी इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे। हालांकि डिप्टी CM ने इसमें कोई सियासी मतलब तलाश करने के मामले को अक्सर मुस्तरद कर दिया और इसे सबका विकास से जोड़ने की बात की। बिहार में इस बार इफ्तार पार्टी को लेकर कई राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर है। इस बीच बिहार के डिप्टी CM राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के यहाँ जो आयोजित इफ्तार पार्टी है उसमें पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर ये कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जो इन दिनों प्रदेश में बड़ी बड़ी चर्चा है उसको लेकर ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है। जो सीमांचल की राजनीति है इसको लेकर भी एक बड़ी तस्वीर है। आमतौर पर जो भाजपा की राजनीति है इस तरह से नहीं देखते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, आइए डिप्टी सर बात करते हैं। सर इफ्तार पार्टी में आए खास दावत से, क्या संदेश है, क्या पूरे बिहार भर के? देखिए, रोजा का महीना चल रहा है और इफ्तार
में सभी जो रोजेदार हैं रोज़ा तोड़ते हैं और अल करीम विश्वविद्यालय एवं कटिहार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के हमारे जो चेयरपर्सन हैं सम्माननीय अशफाक करीम जी, जो अपने माननीय राज्यसभा के सदस्य भी हैं और उनके आमंत्रण पर आज मैं शरीक हुआ हूँ और हम अपनी शुभकामनाएं पूरे राज्यवासियों को, कटिहार वासियों को देते हैं कि यह जो मुबारक का महीना चल रहा है उसमें हम सब मिलकर ईश्वर से बिहार के खुशहाली की प्रार्थना करते हैं और बिहार के जो लोग हैं उनके बेहतरी के लिए हम सब कामना करते हैं। कोई राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश है? नहीं, मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि इस तरह के त्योहारों में एक दूसरे के यहाँ जाना कोई राजनीतिक संदेश नहीं है। यह जो हम सबों का सबका साथ, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी की जो अवधारणा है, हम लोग तो उस पर चलते हैं। और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर से एक संदेश देने की कोशिश की है, जो सबके साथ सबके विकास, कुल मिलाकर जो इफ्तार पार्टी के बहाने यही संदेश देने की कोशिश भाजपा के जो बड़े नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। सीबीएसई के तारीख के निसाब में तब्दीली को लेकर तनाज़ा जारी है। बिहार के वज़ीर तालीम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उन्हें इसका इल्म नहीं है। विजय चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार में निसाब में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। दरअसल सीबीएसई के निसाब से इस्लामियात से जुड़ी कई चीज़ें हज़फ कर दी गई हैं। विजय कुमार ने कहा कि न ही हुकूमत को इस बारे में इतला दी गई है और इसकी वजह से बच्चों का नुकसान होगा। वो तारीख से नाबलद रहेंगे। अभी तक हम लोगों को, यानी बिहार सरकार या शिक्षा विभाग को, इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। जैसे मुगल शासनकाल को या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो पाठ्यक्रम से बाहर किया गया है, मेरी समझ से इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है कि आखिरकार भारत के इतिहास का जो मुगल शासनकाल है वो तो एक मतलब अविभाज्य हिस्सा है। नहीं, अभी बिहार में ऐसी कोई सूचना भी नहीं है और हम लोग कुछ भी ऐसा विचार भी नहीं कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।